बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बचपन कैसा था बचपन मीना कुमारी जी का? क्या वैसा ही जैसा आम बच्चों का बचपन होता है? ना कोई फिक्र ना कोई गम, बस खेल खिलौने और अपने बचपन के साथी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही था मीना जी का बचपन? इससे पहले हम जाने कि कब जन्म हुआ था मीना कुमारी जी का और कैसा बीता था उनका बचपन, आप सबसे गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी शुरू होती है 1 अगस्त सन 1932 को। कुछ लोग कहते हैं मीना जी का जन्म सन 1933 में हुआ, लेकिन 1 अगस्त को हुआ था ये तो बिल्कुल तय है। ये 1 अगस्त की सुबह सुबह की बात थी कि मास्टर अली बख्श और इकबाल बेगम के घर में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। ये झांसी गुड़िया जन्मी थी परेल के डॉक्टर गदरे के हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में, और अपने माता पिता की ये दूसरी बेटी थी। पहली बेटी खुर्शीद पहले ही आ चुकी थी इस जहान में। पिता अली बख्श जी को, जो कि एक सुन्नी मुस्लिम थे और पाकिस्तान के बेहरा गांव में जिनका जन्म हुआ था, वहीं वो बड़े हुए थे और यहीं उन्हें मौसीकी का शौक लगा था। वो उर्दू में कुछ लिखते भी थे, लेकिन लेखन में वो इतने सफल नहीं हो पाए। वो हारमोनियम पर अपने मन से धुनें बनाते थे और अपने दोस्तों के सामने उन्हें पेश करते थे और उनको ऐसे ही बिना पैसों के दे दिया करते थे। अपने छोटे से गांव में वो बड़े प्रसिद्ध थे और एक सेलिब्रिटी जैसे थे और उन्हें लोग मास्टर अली बख्श कहते थे। हाँ, एक लड़की से उनका निकाह करा दिया गया और उन्हें 3 बेटियां हुईं, जिनमें से एक थी शमा। मास्टर अली बख्श ने जल्दी ही ये समझ लिया था कि यहाँ उनके कैरियर का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए सन 1924 में उन्होंने अपनी बीवी और बेटियों को छोड़कर बॉम्बे आने का डिसीजन लिया। उस समय बम्बई में साइलेंट सिनेमा यानी कि फिल्मों का दौर था और उन्हें जल्दी ही काम मिल गया। उन्हें थिएटर में जल्दी ही बाजा बजाने का काम मिल गया। वो दादर में कृष्णा कंपनी में थे और यहीं उनकी मुलाकात हुई एक बेहद खूबसूरत ईसाई बंगाली लड़की से, जिसका नाम था प्रभावती। मास्टर अली बख्श बाजा बजाते थे और वो डांस करती थीं। प्रभावती कलकत्ते से आई थी और कहा जाता है कि वो प्रसिद्ध टैगोर फैमिली से कनेक्टेड थीं। प्रभावती जी की माँ कहते हैं रबीन्द्रनाथ ठाकुर जी के छोटे भाई की बेटी थी। वो बहुत जल्दी विधवा हो गई थी और फिर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और मेरठ चली आई थी। वहां उन्होंने एक ईसाई सज्जन प्यारे लाल जी से शादी कर ली थी और उनके 2 बेटियां हुई थी, उसी में से एक प्रभावती थी। मीना जी अपनी यादों को शेयर करते हुए बताती थीं कि उनकी माँ एक बहुत खूबसूरत महिला थी। वो मूक सिनेमा में एक हीरोइन के तौर पर और स्टेज पर एक डांसर के रूप में बहुत फेमस थी। अली बख्श और प्रभावती जो बाद में बन गई इकबाल बेगम, उनके 3 बेटियां हुईं, खुर्शीद, महजबीन और मधु। जब महजबीन यानी मीना कुमारी का जन्म हुआ तो मास्टर अली बख्श को एक बेटा चाहिए था और इसलिए उन्हें मीना जी के
जन पर कोई खास प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन लोगों ने उनसे कहा कि बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं और जो कुछ भी आपको मिले आपको उसमें खुश रहना चाहिए। तब मास्टर अली बख्श ने अपने आप को तसल्ली दी। सन 1932 या फिर 1933 का ये वो दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध सन 1918 में समाप्त हो गया था और थोड़े से सुकून के दिन पूरी दुनिया के पास आ रहे थे। लेकिन भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था और यहाँ पर देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी मुहिम एक साथ चल रही थी और इसी दौर में मीना का जन्म हुआ था। खुर्शीद फिल्मों में काम करने लगी थी और इकबाल बेगम ने स्टेज पर काम करना बंद कर दिया था और इस वजह से परिवार को पैसों के लिए मुश्किलों का दौर देखना पड़ रहा था। इकबाल बेगम के काम बंद करने के लिए यूँ तो कुछ दलीलें दी जाती हैं कि जब खुर्शीद की शादी में अड़ंगा लगा कि क्योंकि लड़की की माँ स्टेज पर काम करती है, इसलिए कोई सम्मानजनक परिवार विवाह के लिए तैयार नहीं था, तो इकबाल बेगम ने काम करना छोड़ दिया। लेकिन उस दौर में उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। चाहे जो भी कारण हो, लेकिन परिवार को बड़ी तंगी से गुजरना पड़ रहा था और ये लोग रहते थे दादा साहब फाल्के रोड के पास एक चौल में, जो केवल एक कमरे और एक खिड़की का एक घर था, जिसके बगल में एक यतीम खाना था और सामने था रूप तारा स्टूडियो। स्टूडियो में छोटी छोटी फिल्में बना करती थी। छोटी सी मीना बच्चों के साथ वहाँ खेलती थी और उन्हें बहुत उत्सुकता रहती थी कि इस बड़ी सी बिल्डिंग में, जिसमें बड़ी बड़ी कारें और बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, उसके अंदर है क्या। और एक दिन वो उस रूप तारा स्टूडियो के गेट पर पहुंच गई, लेकिन वहां तो खड़ा था एक पठान जिसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी। उसने मीना को अंदर जाने से रोक दिया। छोटी सी मीना पास में एक गर्मा गर्म पकौड़ियों की दुकान पर चली गई और वहां से कुछ पकौड़ियां लेकर वो फिर उस पठान के पास आई और उन्होंने उसको रिश्वत दी। पठान इस छोटी सी बच्ची को देखकर उसे अंदर जाने से रोक नहीं पाया और फिर मीना जब भी चाहती थी रूप तारा स्टूडियो में जा कर के फिल्मों की शूटिंग होते देखती थी और वो पठान अपनी नजरें इधर उधर घुमा लेता था जैसे उसने मीना को देखा ही ना हो। खुर्शीद परिवार के लिए पैसे कमा रही थी और मीना मीना भी चाहती थी, छोटी सी 4 साल की मीना चाहती थी कि परिवार की मुफलिसी के दिनों में वो भी कुछ सहयोग करें। मास्टर अली बख्श उनको लेकर स्टूडियो स्टूडियो जाते थे और लोगों से कहते थे, देखिए ये बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छा काम भी करती है, कृपया आप इसे फिल्मों में काम दे दीजिए। ऐसे ही वो एक बार पहुंचे विजय भट्ट जी के पास, जो कि प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे और मालिक थे प्रकाश स्टूडियो के। उन्होंने कहा आप अपनी बेटी को लेकर आइए। वो उस समय बना रहे थे लेदर फेस, जिसमें जयराज जी हीरो थे और मेहताब हीरोइन थी और उन्हें एक छोटी बच्ची की ज़रूरत थी जो जयराज की बेटी का रोल निभा सके। अली बख्शी ने अपनी दूसरी बेटी को जगाया और उसे अच्छे से कपड़े पहना करके स्टूडियो ले गए। वहाँ महाजबीन ने काम को ऐसे करा जैसे वो पहले से इस काम में माहिर थी। विजय भट्ट जी ने उनके काम को देखकर मन में सोचा कि अब जब कभी उन्हें किसी बच्ची की ज़रूरत होगी तो वो इसी बच्ची को बुलाएंगे। उस काम के लिए महाजबीन को मिले थे 25 रुपए,
जो उस समय एक बड़ी रकम होती थी। और फिर उस दिन के बाद महाजबीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें काम मिलता ही गया। अधूरी कहानी, पूजा, नई रोशनी, बहन, विजया, कसौटी और गरीब, इसमें बहुत सारी फिल्में विजय भट्ट जी ने बनाई थी। और मीना जी भट्ट जी के ऑफिस में परेल जाती थी और वहाँ वो प्रोड्यूसर की कार में बैठकर स्टूडियो अंधेरी तक जाती थी। अब तक उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और अली बख्श बहुत खुश थे। सन 1962 में एक इंटरव्यू में मीना जी ने बताया था कि वो अपने परिवार को सहयोग कर पा रही थी मात्र 4 बरस की उम्र से। इससे उन्हें बहुत अधिक संतोष मिलता था। उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने पहले दिन स्टूडियो में जाकर काम किया था तो उन्हें नहीं मालूम था कि अब उनके बचपन के दिन बीत गए। छोटी छोटी खुशियाँ जो बचपन में मिलती हैं वो भी अब उन्हें नसीब होने वाली नहीं थी। उन्हें लगता था कि वो स्टूडियो में थोड़े दिनों के लिए जा रही हैं और फिर वापस लौटकर वो स्कूल में आ जाएंगी। वो बाकी बच्चों की तरह स्कूल में नई नई चीजें सीखेंगी और खुश रहेंगी और खेले कूदेंगी बिल्कुल आम बच्चों की तरह। मगर ऐसा हो न सका। उन्हें एक स्कूल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन काम के दबाव के चलते वो स्कूल जा नहीं पाती थी और फिर उन्होंने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने ज्यादातर उर्दू की शिक्षा प्राप्त की थी, हालांकि वो हिंदी और अंग्रेजी भी जानती थी। महाजबीन के कुछ बचपन के दोस्त भी थे, लेकिन उनके ज्यादातर दोस्त बने स्टूडियोज में ही, जिनमें शामिल थे कुक्कू और सुरेश, जो बाद में हीरो बन गए। और कुक्कू बनी एक बहुत अच्छी डांसर। उनकी और एक छोटी सी लड़की से दोस्ती थी जिसका नाम था बेबी मुमताज और जो बाद में चलकर बन गई मधुबाला। मीना जी ने बताया था कि वो काम तो करने लगी थी, लेकिन वो असली और नकली का फर्क समझ नहीं पाती थी। वो नहीं जानती थी कि यहाँ हो क्या रहा था। जब फिल्म लेदर फेस की शूटिंग हो रही थी उस समय का एक वाकया याद करते हुए वो बताती हैं कि उन्हें बताया गया कि जयराज उनके पिता होंगे। तब उन्होंने बड़ी ही प्रश्नवाचक निगाहों से अली बख्श जी को देखा और अपने मन में ये सोचा कि जयराज उनके पिता कैसे हो सकते हैं, जबकि उनके पिता तो हैं। समय का चक्र देखिए, यही जयराज जो उनके पिता बने थे वो फिल्म मगरूर में 14 साल बाद उनके प्रेमी बने। हाँ, ये और बात है कि तब तक वो समझ चुकी थी कि फिल्मी दुनिया क्या है, शूटिंग का क्या मतलब होता है और सिनेमा के रिश्ते कैसे होते हैं। मीना जी कहती हैं कि बाकी बच्चे घर के जीवन को और उसके महत्व को समझ नहीं पाते। जब वो कैमरे के सामने होती थी तो वो अपने घरेलू जीवन को बहुत अधिक मिस करती थी। वो बताती हैं कि जब बाकी बच्चे स्टूडियो में खेला करते थे तब वो किसी कोने में बैठकर किताबें पढ़ती रहती थीं। बच्चों की किताबें जिनके सुंदर सुंदर चित्र और कहानियां उन्हें हमेशा सपनों की दुनिया में ले जाते थे। और तब उनका नाम पड़ गया था पढ़ाकू महजबीन। सन 1938 में महाजबीन जब 6 साल की थी और थोड़ी थोड़ी प्रसिद्ध होने लगी थी तब कमाल अमरोही साहब, जो उस समय एक उभरते हुए लेखक थे, उन्हें एक 7 साल की लड़की की जरूरत थी जो सोहराब मोदी जी की जेलर में काम कर सके। और उन्हें कहा गया कि वो जाकर मास्टर अली बख्श से मिले जो कि दादर में रहते थे, क्योंकि उनके 3 बेटियां हैं
और सभी बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। अमरोही दादर गए और अली बख्श के घर जाकर के उनसे मिले। अली बख्श ने अपनी बेटियों को बुलाया और उसमें से एक दौड़ती हुई तुरंत आ गई नंगे पैर, और उसके चेहरे पर मिला हुआ था केला जो वो खा रही थी। अली बख्श ने अपनी बेटी की ऐसी हालत के लिए क्षमा मांगी कि वो ऐसे ही केला खाती और मुंह पर केला लगाए चली आई थी। पर महाजबीन को सेलेक्ट नहीं किया गया। महाजबीन प्रकाश स्टूडियो और विजय भट्ट जी के लिए काम करती रही। एक ही फूल के सेट पर विजय भट्ट जी ने सोचा कि इतनी सुंदर लड़की के लिए, और जो लड़की आगे चलकर बहुत नाम कमा सकती है, उसके लिए महाजबीन नाम कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और उन्होंने ही नाम सुझाया बेबी मीना। अली बख्श को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो महाजबीन अब बन गई थी बेबी मीना। समय गुजरता गया और बेबी मीना सन 1946 में 14 साल की हो गई, और उनके बचपन के दिन अब बीत गए थे स्टूडियोज के चक्कर लगाते लगाते। फिर उन्हें आगा के साथ साइन किया गया बच्चों का खेल के लिए। ये एक साधारण सी फिल्म थी, लेकिन बेबी मीना ने बहुत अच्छा काम किया था, और उनके इस काम को देखा केदार शर्मा और होमी वाडिया ने। इकबाल बेगम ने केदार शर्मा से प्रार्थना की, और फिर मीना को मिली फिल्म दादाजी, जिसमें उनके को स्टार थे जागीरदार और अल्ताफ। अल्ताफ जिन्होंने खुर्शीद जी से बाद में शादी कर ली। अब तक मधु भी फिल्मों में काम करने लगी थी। अब उनकी माली हालत थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी थी, और सबसे पहली जरूरत थी एक नए घर की। ये सन 1946 का दौर था, और ये सब एक नए घर में चले गए। चैपल रोड बांद्रा में महबूब स्टूडियो के बगल में ये एक छोटा सा बंगला था। इसमें एक छोटा सा बगीचा भी था, एक छोटा सा पोर्टिको था, और बहुत सारी बेलें लगी हुई थीं। तीनों बहनें छोटे से लॉन में खेलती थीं और बहुत खुश रहती थीं। मीना को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, और वो अपने खाली समय में पेड़ पौधों के साथ उनकी देखभाल करते हुए बिताती थी। मीना जी का पेड़ों को लेकर ये शौक उनके जीवन के अंत तक बना रहा। अली बख्श अपनी बेटियों के साथ सख्ती से और कामकाजी की तरह पेश आते थे। इकबाल बेगम ने कहा कि उन्हें अपनी बेटियों का इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा, क्यों, क्या तुम समझती हो कि बेटियों को कुछ हो जाएगा? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो आप जल्दी मर जाएंगे। उन्हें मीना का बगीचे में काम करना और बगीचे में रहना भी बहुत पसंद नहीं आता था। मीना इस बात से खफा हो गई और उन्होंने बगल के घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उस घर में रहते थे नौशाद, जो कि एक उभरते हुए संगीतकार थे और कुछ नई धुनें बनाने में लगे हुए थे। पत्थरों की आवाज से उनका ध्यान बट रहा था। तब उन्होंने मास्टर अली बख्श के पास जाकर शिकायत की, और इसके जवाब में अली बख्श जी ने मीना को एक थप्पड़ मार दिया। नौशाद जी बाद में मीना को छेड़ते भी थे कि उनकी वजह से मीना जी की पिटाई हुई थी। इकबाल बेगम को फेफड़े का कैंसर था, और 25 मार्च सन 1947 को नए घर में आए हुए जब लगभग 2 साल हुए थे, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब अली बख्श ही इस घर में
मर्द और औरत दोनों किरदार निभा रहे थे। मीना होमी वाडिया और बसंत स्टूडियो चैम्बूर इन्हीं दोनों की फिल्मों में काम कर रही थीं। आगे क्या हुआ, मीना कैसे बन गईं ट्रेजेडी क्वीन, और उनके जीवन में और क्या क्या हुआ, कैसे आए उनके जीवन में कमाल अमरोही, जिन्होंने उन्हें बस 7 साल की उम्र में देखा था अपने मुंह पर केला लगाए हुए, केला खाते हुए। कैसे हुआ उन दोनों का निकाह, ये सब जानेंगे दास्ताने मीना कुमारी के अगले भाग में। आप बने रहिए मूवीज की सनीमा बाजी के साथ और सुनते रहिए मीना कुमारी जी के बचपन की और उनके जीवन की अनसुनी दास्तान, जो उन्होंने तो नहीं कही लेकिन जमाने ने खूब कही कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते।